देखो, आज का अपना टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम को अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त। एलसीएम अपन कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। एन मूल चीज से बताऊंगा कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि एलसीएम होता क्या है, कैसे निकलता है, कैसे अपन एलसीएम को ज्ञात करते हैं। इसको एलसीएम लघुत्तम समावर्त बोलते हैं इसको, और इसको वैसे शॉर्ट में बोला जाता है लासा। लासा यानी एलसीएम, एलसीएम यानी हिंदी में लघुत्तम समावर्त। अपन कैसे ज्ञात करेंगे पहले अपन देखेंगे। इसका आपको देखना होता है, किसी भी संख्या का अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं। आपको दो संख्याएं देगा तो दो संख्या देगा, उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो अपन कैसे करते हैं कि लासा के अंदर या एलसीएम की बात करेंगे तो अपन क्या करते हैं, उसके आवाज गुणनखंड करते हैं। आवाज गुणनखंड क्या होते हैं? पहले अपन सबसे छोटी आवाज संख्या का भाग देते हैं। जैसे अपन देखेंगे कि चार संख्या 4 और 6 का लासा यानी एलसीएम, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और हिंदी में बोलते हैं लासा या लघुत्तम समावर्त। लासा ज्ञात करो तो आपको सीधा सीधा बताएंगे कि लासा कैसे निकालते हैं। तो आपको देखेंगे, आप दो संख्याओं को लेंगे 4 और 6, इसके आप क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे। आवाज गुणनखंड मतलब होता है आवाज गुणनखंड आवाज संख्याओं का सबसे छोटी आवाज संख्या का भाग, फिर उससे बड़ी, फिर उसी का जाएगा तो फिर उसका देंगे। जैसे सबसे पहले छोटी आवाज संख्या का, फिर उससे नहीं जाएगा तो उससे बड़ी आवाज संख्या का भाग देंगे, फिर उसका नहीं जाएगा तो उससे बड़ी आवाज संख्या का भाग देंगे। जैसे 4 6 के अंदर है तो आपको देखना है सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आवाज संख्या कौन सी होती है। तो आवाज संख्या के बारे में बात करेंगे, वह संख्या जिसमें 1 का भाग और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए तो उसको आप आवाज संख्या कहते हैं। तो आवाज संख्या का अपन इसके अंदर दोनों किसी भी संख्या का पूछेगा आप उनको एलसीएम, तो क्या करेंगे, पहले अपन छोटी संख्या का इसके अंदर सबसे छोटी आवाज संख्या का भाग देंगे। तो सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है तो 2 का भाग पहले देंगे, 2 का भाग 4 में, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो इस 2 का जब इस 4 में भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इसमें मतलब इसके अंदर भाग देते हैं तो यहाँ भागफल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भाग। 2 1 2, 2 दूनी 4। अपन 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 2 3 6। अभी आपका 2 के अंदर जा रहा है, अब 3 में नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 को यूं की यूं उतार लेंगे। 2 1 2 और 3 में नहीं जा रहा तो 3 को यूं उतार लो, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 और 3 1 3, एक नीचे 1 1 आना चाहिए। अब क्या करना है अपन को, 2 इंटू 3, तो इसका क्या करेंगे, 3 दूनी 6। इनके गुणनखंड में आपको इनके गुणा करना है। जिन संख्याओं का आवाज गुणनखंड मतलब आवाज संख्याओं का भाग दिया है तो अपन आवाज संख्याओं गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या होगा, 6 दूनी 12। आप फिर से देखेंगे कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं। लासा किसी भी संख्या के दो संख्याओं का लासा ज्ञात करवाता है, या 3 का करवाता है, या 4 का। अपन उसके आवाज गुणनखंड करेंगे। आवाज गुणनखंड का मतलब होता है पहले सबसे छोटी आवाज संख्या का भाग देंगे, फिर जा रहा है उस सबसे छोटी वाली का जा रहा है, दूसरी बार जाएगा, देख लेंगे अपन, भाग देखें, नहीं जा रहा है तो फिर सब उससे बड़ी वाली देंगे, फिर नहीं जाएगा तो उससे बड़ी देंगे, और जो पूरी बार चला जाएगा एक एक नीचे आएगा, उसकी जिनके भाग दिए आपने आवाज संख्या को उनके गुणा के रूप में लिखेंगे, फिर इनका मान करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। एक दूसरा सवाल और देखेंगे अपन देखते हैं ऐसे 3 और 4 और देखेंगे 6। इन तीनों 3 और 4 तथा 6 का लासा ज्ञात करो। लासा ज्ञात करो, ये क्या होता है अपन देखेंगे। तो तीनों संख्याओं को अपन पकड़ेंगे, 3 4 और 6, इनके क्या करेंगे अपन, आवाज गुणनखंड करेंगे। आवाज गुणनखंड का मतलब पहले सबसे छोटी आवाज संख्या का भाग देंगे, तो 2 है सबसे छोटी आवाज संख्या, जा रहा है तो देंगे, नहीं जाएगा तो फिर इससे बड़ी देंगे, 3 से बड़ी, फिर 5
5 से बड़ी, फिर 7, तो 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 का जा रहा है तो 3 में नहीं जा रहा है तो यूं की उतारेंगे, 2 1 2, 3 को यूं की उतार लेंगे, फिर 3 में 3 1 3, 1 और 1। अब इनके गुणा के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 2 अभाज्य संख्या, जिन अभाज्य संख्याओं को भाग दिया उनके गुणा के रूप में लिखेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो आपके 3 4 6 का लसा कितना होगा 12, और ऐसे ही इसका कितना होगा 12। आपको कितनी भी संख्याएं दे तो आपको उनके फैक्टर करनी है, अभाज्य गुणनखंड कर दे। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को भाग देंगे, फिर उससे बड़ी का, फिर उससे बड़ी का, नहीं जाएगा तो और बड़ी का आगे बढ़ते जाएंगे। यही आज का टॉपिक है, समाप्त होता हुआ। कल अपन मिलेंगे फिर इसी क्लास के अंदर।